नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए तरीका बताऊंगा। किस तरह से निबंध को लिखा जाता है, किस किस बातों को ध्यान देना होता है, किस पॉइंट को ध्यान देना होता है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में करते क्या है कि आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए आता है, आपको याद है, लेकिन क्या करते हैं, लिखते समय वो गलतियाँ कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनका नंबर बच्चों कट जाता है। तो वो चीज़ आपको गलती को सुधारना है। प्रदूषण पर आखिर आपको निबंध आ जाए तो इस पर आप निबंध लिखेंगे कैसे, किन किन बातों को ध्यान देना होता है, किस पॉइंट को ध्यान देना होता है, वो चीज़ बच्चों आज इस वीडियो में बच्चों हम कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक ना बच्चों, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए किस किस बातों को ध्यान देना होता है, किस पॉइंटों को ध्यान देना होता है, उसको आपको समझना इस वीडियो। ठीक ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर बच्चों अंत तक देखना। देखिए, आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। ठीक ना, ब्लैक पेन से आपको ब्लैक पेन से प्रस्तावना लिखना है। इसमें बच्चों हमको लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखना है कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की वजह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बात सही है। ठीक ना, क्या प्रदूषण कम होने की बजाय बच्चों यह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का समाधान करना पड़ रहा है। संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। क्या बच्चों, संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। ठीक, आपको लिखना है बच्चों, प्रस्तावना में लिखना है। ठीक, प्रस्तावना में लिखने के बाद अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब हमको लिखना है प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, आपको पेपर जिस तरह से लिखें आप उसी तरह से बच्चों आपको पेपर में भी लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखे हैं कि मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बच्चों? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक ना, कितने 4 प्रकार के होते हैं। इस बातों को ध्यान आपको देना है और माइंड में बच्चों छाप लेना है। ठीक ना, यही गलतियाँ बच्चों बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं, इसीलिए बच्चों का नंबर नहीं मिलता है बच्चों, आप कट जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। ठीक ना, वायु प्रदूषण में हमको लिखना क्या है, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक ना, क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चों बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो बच्चों बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक ना, तो आपको वायु प्रदूषण में बच्चों इतना ही लिखना है। ठीक ना, कुछ भी नहीं करना, इतना लिखना है। इसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद नहीं किया जाता है, इसको समझा जाता है। ठीक ना, इसको समझ लेंगे ना, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। हो गया। आप दूसरा हेडिंग डालेंगे बच्चों जल प्रदूषण। दूसरा हेडिंग डालेंगे बच्चों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों हम लिखे हैं उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। बात सही है। जब जल में ये जाएगा गंदगी, तो जब जल में जब गंदा ये जाएगा, ठीक ना, तो उस जल क्या करता है बच्चों, उस जल को प्रदूषित कर देता है, गंदा कर देता है। ठीक ना, जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। जब जल में ये गंदा जाएगा, ठीक ना, जो जल प्रदूषित होगा तो बच्चों क्या करेगा, ये अनेकों बीमारियां पैदा करेगा। ठीक ना, ये हो गया। आपको जल प्रदूषण में इतना लिखना है। और तीसरा बच्चों है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में हमको क्या लिखना है कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या बच्चों, मिट्टी में होने वाले मृदा प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अति अधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होता है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बनने से मृदा प्रदूषण बढ़ता है।
बढ़ जाता है, ठीक ना। औद्योगिकीकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बच्चों बढ़ जाता है, ठीक ना। आपको इतना लिखना है। उसके बाद बच्चों अब आते हैं चौथा हेडिंग। चौथा बच्चों हेडिंग में हमको डाल देना है, चौथा हेडिंग बच्चों को डाल देना है कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण में बच्चों को क्या क्या लिखना है, ठीक ना। देखिए आपको ब्लैक पेन से ध्वनि प्रदूषण डालना है हेडिंग। हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं, ठीक ना। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कारखाने का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज़, लाउड स्पीकरों की कई कर्ण भेदक ध्वनि आदि में यह प्रदूषण होता है, ठीक ना। ध्वनि प्रदूषण में इतना लिखना है, ठीक ना। क्या लिखना है बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा है ना, कारखाने का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज़, लाउड स्पीकर की कर्ण आवाज़, भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। जो आप डीजे बजता है गांव-गांव में, उससे का बच्चों उससे भी प्रदूषण फैलता है। गाड़ियों की जो आवाज़ है उससे भी प्रदूषण फैलता है। आपको जल प्रदूषण में इतने हिसाब से बच्चों हमको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको पढ़ लेना है, समझ लेना, याद नहीं किया जाता है, इसको समझा जाता है। एक बार आप समझ लेंगे ना, किसी भी पर आपको आएगा प्रदूषण पर निबंध आप लिख सकते हैं। चलिए प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के दुष्परिणाम इसमें बच्चों को लिखना है। प्रदूषण के कारण मानव में स्वस्थ जीव की खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है, कि बच्चों लंबी सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, ठीक ना। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियों प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रहे हैं, ठीक ना। इसको प्रदूषण के दुष्परिणाम में बच्चों इतना लिखना है। अब सुधार का मतलब उपाय, किससे आप सुधार सकते हैं। सुधार के उपाय बच्चों लिखना है हमको। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों को जागरूकता पैदा करनी होगी। जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूकता पैदा करनी होगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको प्रदूषण नहीं फैलाना है। वनों में विनाश को रोकने होगा, मतलब वनों में विनाश को रोकना होगा, ठीक ना। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, ठीक है क्या बच्चों। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, लगाएंगे तभी हमारा प्रदूषण बच्चों फैलेगा, नहीं मतलब प्रदूषण कम फैलेगा। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। बात सही है, सरकार को भी इस पे बात रखनी चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए, ठीक ना। सरकार करते हैं लेकिन जो बीच वाले हैं वो खा जाते हैं। चलो उपसहार में देख लेते हैं। उस उपसहार में लिखना क्या है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्वस्थ प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। बच्चों आपको बस इतना ही प्रदूषण पर निबंध लिखना है, कुछ भी नहीं करना। जिस तरह से बच्चों हम आपको बताए हैं उसी तरह से बच्चों आपको प्रदूषण पर बच्चों निबंध लिखना है। अगर आप लोग इतना करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको जो जांचने वाला होते हैं एग्जामिनर, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। जिस तरीके से लिखे हैं आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं हिंदी में अच्छे से नंबर उठाए 90%, इस वीडियो को आपको देखना है। और जिस तरह से हम प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए बताए हैं उसी तरह से आपको भी लिखना है। इस तरह से लिखते हैं तो 100% बोलता है बच्चों आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो बच्चों मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।